नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे सुनील पाल को किडनैप करने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अपहरणकर्ता सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं और अब ये फुटेज न्यूज 18 के पास है। दरअसल फिरौती की रकम मिलने के बाद किडनैपर्स ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे और वहां से सामान खरीदा। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त किडनैपर्स पहुंचे थे और इन्होंने ज्वेलरी की दुकान से सामान खरीदा था। बड़ी खबर है, सुनील पाल को किडनैप करने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल अपहरणकर्ता सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं और अब ये फुटेज न्यूज 18 के पास है। दरअसल फिरौती की रकम मिल चुकी थी इनको और इस फिरौती की रकम को लेकर किडनैपर से ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे थे और वहां से सामान खरीदा था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब किडनैपर्स पहुंचे और ये बातचीत कर रहे थे, मशवरा कर रहे थे और इसी दौरान यहां पर ये पूरी तस्वीर कैद हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जब इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद सुनील पाल के किडनैपर्स का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सुनील पाल ने न्यूज 18 को अपने अपहरण की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि किडनैपर्स को 8 लाख रुपए देकर वो छूटे हैं। तो सुनील पाल का बहुत बड़ा खुलासा, उन्होंने पूरी कहानी बताई न्यूज 18 को और उन्होंने इस पूरे अपहरण की सच्चाई बताते हुए कहा कि 8 लाख रुपए उनको देना पड़ा, तब जाकर किडनैपर्स ने उनको छोड़ा है। बर्थडे शो रहेगा। 15 दिन पहले एक रैंडम फोन आया था कि उनको एक इवेंट करना है। वो अनिल इवेंट वाला बोल रहा है हरिद्वार में एक बर्थडे शो रहेगा, आप करेंगे क्या? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। बोले सर पेमेंट क्या होगा? तो मैंने उनको अपना पेमेंट बताया तो बोले नहीं ये तो सर ये ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए इतना कीजिए। उन्होंने पेमेंट कम करवाया। मैंने कहा ठीक है कर लेते, क्योंकि मेरे पास डेट खाली थी। बोले सर आप एक काम कीजिए, आप अपना अकाउंट डिटेल भेजिए। मैंने भेजा तो उन्होंने एडवांस भेज दिया, टिकट भेज दिया और बोले सर इनोवा ये गाड़ी आपको ये बंदा आपको लेने आएगा। और मैं सेम डे दरभंगा से दिल्ली पहुंचा, क्योंकि दरभंगा से दिल्ली की फ्लाइट ही 4:30 बजे की है। 6 बजे 6:15 बजे वहाँ पर लैंड किया और वहाँ की गाड़ी इनोवा खड़ी थी पार्किंग में। वहाँ गया और गाड़ी से हम लोग निकले और दिल्ली ख़त्म होने तक मुझे दवा खानी थी। तो मेरा बैग छोटा ही होता है तो मैंने बैग भी बाहर निकाला और गले में मेरा पीले तो होता ही है और दवा खा रहा था। तभी 2 लोग आए, बोले सर अरे आपको सुनील पाल जी यहाँ कैसे कैसे कैसे, हम आपके फ़ैन हैं। चश्मा लगाया हुआ था। तो देखते हैं कि गाड़ी में मुझे बोले कि सर ये गाड़ी देखी और मुझे गाड़ी में जबरदस्ती बिठा दिया। गाड़ी जम से निकल पड़ी। एक बंदा बाजू में, बीच में मैं और मेरे बाजू में वो बंदा जो मेरा फ़ैन बना हुआ था। और वो कह रहा सर आप हिलने की कोशिश मत कीजिए, हमारे पास बंदूक और चाकू है, आप किडनैप हो चुके हैं। आंखों में पट्टी बांध के वो 1.5-2 घंटे की ड्राइव में मुझे एक जगह लेके गए, एक कमरे में, और कमरे में मेरा दरवाज़ा आँखें खोली और 7-8 मुस्टंडे मेरे सामने आ गए। बोले हम किडनैपर है, हम खतरनाक लोग हैं, हम जान से मार देते सामने वालों को, जहर का इंजेक्शन दे देते हैं और लाश फेंक देते जंगलों में, और फिर या तो हम नदी में फेंक देते हैं बोरे में डाल के, और जो हमें पैसे नहीं देता। मतलब क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? बोले हम आपके बारे में सब जानते हैं, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई इतना नहीं हो पाएगा। तो बोले ठीक है खाना पीना खाइए। क्या खाना है बताइए, कल सुबह सोच समझ के जवाब देना। तो सुबह मुझसे पूछने लगे कि कितना देंगे। मैंने कहा मैं 10 लाख दे सकता हूँ। बोले ठीक है, इनको बैठाओ गाड़ी में और गाड़ी में लेके जाओ और जहाँ जहाँ पे सुनसान एरिया होगा वहाँ पे इनके अकाउंट के थ्रू पैसे मंगा लो, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले बोला कि मेरे पास एटीएम है नहीं, अकाउंट से मंगवाने पड़ेंगे। तो वो मेरे दोस्तों के अकाउंट से अपने अकाउंट में मंगा लेते थे। मेरा मोबाइल तो उनके पास था ही। और ऐसा करते करते उन्होंने 7.5 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन करवा लिया एक शाम के 6 बजे तक। और 8 बजे से लेकर 6 बजे तक गाड़ी में मैं पीछे की सीट में एकदम बंधा हुआ था। मतलब काइंड ऑफ हाथ पाँव खोले थे लेकिन मुझे सूख ही रखा था उन्होंने, मेरे को उठने नहीं दिया उन्होंने। और 6:30 बजे बोलते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। मेरे जेब में 20,000 रुपये डाले। बोले 20,000 रुपये का फ्लाइट का टिकट करा लीजिए, आराम से पहुँचिए और आंखों की पट्टी आप तभी खोलना जब यहाँ से गाड़ी चली जाएगी। 1 मिनट में गाड़ी चली जा रही है। बोले और हमको भी बुरा मत समझना, बददुआ मत देना, हम बुरे लोग नहीं है, काम हरकत हमारी गलत है लेकिन हम इंसान अच्छे। गाड़ी जम से निकाली। बोले
बस खोल देना 1 मिनट के बाद, और दरवाजा आवाज़ उनकी थोड़ी लापता हो गई, तो मैंने जब पट्टी खोली तो वो गायब हो चुके थे। फिर मैं वहाँ से ऑटो पकड़ के मेरठ से मेरठ मेट्रो पहुंचा, मेरठ मेट्रो से गाजियाबाद, गाजियाबाद से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से ऑटो पकड़ के फ्लाइट पकड़ने गया। 11:55 की फ्लाइट पकड़ के 2-2:30 बजे दिल्ली आया, मुंबई आया, खाना वाना खा के पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में सारा बयान मैंने दे दिया, और पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको केस करना है, क्या करना है, ज़रा बताइए जल्दी से, हम कर सकते हैं। मैंने कहा, उन्होंने दुनिया भर की धमकियाँ दी है, मेरे सारे नंबर निकाल के लिए रख लिए, जानकारों वालों के और परिवार वालों के भी, और धमकियाँ दी कि भैया हमको 1 मिनट नहीं लगेगा इन तक पहुँचने के लिए, तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ते, तुम्हारे फलाई, सारी चीज़ें पता चल चुकी है उनको, तो मैं ज़रा सोचने का मुझे समय दीजिए। तो आजकल 2 दिन मुझे सोचने का समय मैंने मांगा है। ये दुर्घटना मेरे साथ में हुई। तो वहीं अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे जबलपुर में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। 8 मजदूरों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं मटर की तुड़ाई के लिए सभी जा रहे थे। पाटन तहसील के अमरपुर गांव में हादसा हुआ है। बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई और हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। 8 मजदूरों की हालत काफी गंभीर बताई गई है। मटर की तुड़ाई के लिए सभी जा रहे थे। पाटन तहसील के अमरपुर गांव में ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है जबलपुर से। के रहने वाले में बड़ौदा के। बड़ौदा के। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? मैं कम से कम 33 करीब में। हाँ, 35 करीब लोग थे। पलट के चलत पलट। तो कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? छेड़ी बड़ौदा। कहाँ जा रहे थे? कौन के यहाँ? इधर जा रहे थे महुआ खेड़ा जा रहे थे। और संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, कैसे हादसा हुआ है? मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। बिल्कुल, ये हादसा जो है तेज रफ्तार और ओवर लोडिंग की वजह से हुआ है। छेड़ी बड़ौदा से सुबह तकरीबन 8 बजे 30 मजदूर लगभग पिकअप वाहन में सवार होते हैं और पाटन के महुआ खेड़ा गांव जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन अमरपुर के पास में जो टर्निंग है वहां पर तेज रफ्तार होने के कारण पिकअप वाहन पलट जाता है और खेत में जाकर लुढ़क कर खेत में पहुंच जाता है, जिसमें 20 मजदूर घायल होते हैं। 8 मजदूर, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल है, नाबालिग बच्चे शामिल है, वो भी घायल होते हैं। फिलहाल कुछ को पाटन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो गंभीर मजदूर हैं उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस घटना पे मामला दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी है। पिकअप चालक जो है उसे हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि हादसे की असली वजह क्या है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए। और अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी, क्योंकि क्यों यह हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, क्या कोई लापरवाही थी या अन्य कोई कारण थे, पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। दमोह में खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। साधपुर गांव में जैन मंदिर के लिए भवन निर्माण का काम चल रहा था और इस दौरान जेसीबी से हो रही खुदाई के दौरान घड़े के जैसा बर्तन मिला और इसी बर्तन में चांदी के सिक्के मिलने की बात कही जा रही है। सिक्के मिलने के बाद खुदाई देख रहे लोग सिक्के लेकर भाग गए। सिक्कों की संख्या करीब 100 से 200 के बीच बताई गई है। सिक्के के मिलने की सूचना पर राजपुरा थाना प्रभारी ने लोगों को समझाया है। तो देखिए, दमोह की ये पूरी घटना सामने आ रही है, जब खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। साधपुर गांव में जैन मंदिर के लिए भवन निर्माण का काम चल रहा था और इस दौरान जेसीबी से हो रही खुदाई के दौरान घड़े जैसा बर्तन मिला और इसी बर्तन में चांदी के सिक्के पाए गए हैं। अब सिक्के मिलने के बाद खुदाई कर रहे लोग सिक्के लेकर भाग गए। सिक्कों की संख्या करीब 100 से 200 के बीच बताई गई है और सिक्के मिलने की सूचना पर राजपुरा थाना प्रभारी ने लोगों को समझाया है। संवाददाता आशीष जैन जुड़ गए हैं। आशीष, मिट्टी का बर्तन था, सिक्के बरामद किए गए हैं, उससे क्या है पूरी घटना? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दमोह जिले के रजपुरा थाना अंतर्गत ग्राम सातपुर है, वहां पर अभी कुछ समय पहले जैन समाज का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था और उसी दौरान एक जैन संतों के लिए भवन का निर्माण वहां पर किया जा रहा था, जिसके लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। जेसीबी से खुदाई के दौरान चूंकि रात में भी कार्य चल रहा था, उसी दौरान एक घड़ा नुमा बर्तन निकला और उसमें से चांदी के सिक्के निकले और वो जो सिक्के थे वो विक्टोरिया काल के नजर आ रहे हैं। कुछ सिक्कों की
फोटोग्राफ भी हम लोगों को प्राप्त हुई है, कुछ फोटो भी वहां पर प्राप्त हुई है। हालांकि वो घड़ा जैसे जेसीबी से निकला, वहां पर जो लोग खुदाई देख रहे थे उन लोगों के द्वारा उस घड़े को ले जाया गया। ऐसी जानकारी लग रही है कि करीब 100 से 200 सिक्के उसमें हो सकते हैं, और उससे मामले पर जब पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस के द्वारा उन सिक्कों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो सुबह सवेरे से जो वहां पर सिचुएशन थी, वहां स्थिति, वहां पर लोग मिट्टी जो खोदी गई थी जेसीबी से, उसे मिट्टी से भी सिक्के तलाशते नजर आ रहे हैं। तो ये मामला पहला नहीं है दमोह जिले में, इसके पहले भी दमोह जिला मुख्यालय पर भी पुराना थाना के पास एक मकान की खुदाई के दौरान सिक्के इसी तरह से विक्टोरिया के सिक्के करीब 250 के करीब सिक्के निकल चुके हैं। लेकिन ये जो सिक्के हैं उनकी तस्वीर 1 या 2 ही आई, 1-2 सिक्के ही सामने आए हैं, बाकी के सिक्के अभी बरामद नहीं हो पाए हैं। तो पुरातन जो लोग थे जो सिक्कों को या धन राशि को या धन को जमीन में छिपा कर रखते थे, उसका ही पूरा तरह से मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे जांच के बाद ही सिक्कों की बरामदगी की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, सिक्कों की बरामदगी की गई है और अब जांच की जा रही है, क्योंकि काफी पुराने ये सिक्के बताए जा रहे हैं जो कि चांदी के हैं और लोगों को समझाइश भी दी गई है। खबर बलरामपुर से है, जहां दल से बिछड़े हाथी का उत्पात देखने को मिला। बिशनपुर गांव में हाथी का जमकर उत्पात देखने को मिला। 2 किसानों के घर को हाथी ने तोड़ा, परिवारों ने भागकर अपनी जान बचाई। झारखंड के हाथी दल से बिछड़ा है हाथी। बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां दल से बिछड़े हाथी का जमकर उत्पात देखने को मिला है। बिशनपुर गांव में हाथी का जमकर उत्पात देखा गया। 2 किसानों के घर को हाथी ने तोड़ दिया, परिवारों ने भागकर अपनी जान बचाई। जहां झारखंड के हाथी दल से बिछड़ा है हाथी, और इस दौरान ये पूरी घटना देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब घर की दीवार को तोड़ दिया, मकान को तहस नहस कर दिया हाथी ने। संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, हाथियों की दहशत इलाके में बरकरार है, 2 किसानों के घर को तोड़ दिया हाथियों ने। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला रामचंद्रपुर वन परिक्षेत्र के बिशुनपुर गांव का है, जहां दल से बिछड़े हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। 2 किसान के घर को तोड़ा है, घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिस वक्त हाथी ने घर पर हमला किया तो उस समय किसान और उनके अन्य सदस्य घर पर ही थे। उन्होंने हाथी के हमले को देखते हुए जान बचाकर वहां से भागे। वहीं लगातार हाथियों का जो आतंक है, दहशत है, लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो चुका है। लगातार हाथियों के द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों को जान माल के नुकसान होने का डर सता रहा है। वहीं वन विभाग की टीम लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हाथी जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, जान पर भी बड़ा खतरा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में खबरें। तो आप ये देखिए कि सारंगगढ़ में अतिक्रमण